सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण आचार्य। ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? किस में पूछूं मैं सवाल? आपको जिसके बारे में पूछना है सब पूछ लीजिए आप। इवन पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है बड़ा। जो आप पूछने को चाहती है पूछ लीजिए। ठीक है सर, हिंदी में पूछे इंग्लिश में, आप किस मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल है? मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ। नो इशू ओके। अबाउट दैट। आप इंग्लिश में ठीक पूछेंगे तो इंग्लिश में, और आप बोले तो मिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में जवाब आ जाएंगे है, हाँ, आप। वो भी जैसा चलेगा। आप ठीक है सर। व्हाटएवर इट ठीक है इज। सर। ठीक है हाँ। सर। तो कुछ शब्द ऐसा है कि जो बहुत कॉमन यूज में है तो वो अंग्रेजी में बोल सकते हैं अपन, और बाकी अदरवाइज वी कैन कम हिंदी आल्सो। कोई फर्क ठीक नहीं है है सर। उसमें। ठीक है सर, फिर हाँ हिंदी में पूछिए, रखते आपको हैं, सवाल भी। कंफर्टेबल है। हाँ बिल्कुल अ, बिल्कुल 100%। आपका दिन आमतौर पर कैसे शुरू होता है? सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले एज यूजुअल मैं, सबसे पहला मेरा जो उठते के साथ ही जो काम है वो तो मैं अनफॉर्चुनेटली आधा कप चाय पीता हूँ। पानी पी के चाय पीता हूँ, दैट इज, हालांकि इट इज एब्सोल्युटली गलत है वो, बट वही मैं पिछले कितने सालों से कर रहा हूँ। इवन व्हेन आई वाज, अभी एट प्रेजेंट आई एम एट जोधपुर, बट पिछले 40 साल तक आई हैड बीन इन मुंबई। वहाँ पे भी मेरा रूटीन यही था कि सुबह आधा कप चाय पीता था उठते के साथ ही। और उसके बाद में मेरा जो डेली रूटीन है, दैट मीन्स गोइंग टू बाथरूम एंड ऑल दैट। उसके बाद में आई यूज टू गो टू प्ले टेनिस। दैट वाज माय रूटीन फॉर मैनी 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 इयर्स। और हम्म। सुबह जितनी जल्दी पहुंच सकते थे वहाँ पे, मतलब हमारे क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे टेनिस कोर्ट पे आज तक जो है यही हुआ है। इवन कमिंग टू जोधपुर आल्सो आई हैव बीन डूइंग दिस सेम थिंग, गोइंग टू टेनिस कोर्ट बाय 6:30 और मे बी बाय 6 o'clock। और सर्दियों में क्या होता था कि थोड़ा अंधेरा रहता था, तो हम थोड़ा लेट से जाते थे, 6:30 बजे के बाद जाते थे। और गर्मी के अंदर 5 बजे पहुंचते थे, तो वहाँ पे हमको बोर्ड पे नाम लिख देते थे, सो फर्स्ट कम फर्स्ट हो जाता था। सो हमको नंबर पहला खेलने को मिल जाता था। एंड बाय 8 o'clock हमारा बंद हो जाता था गेम। भले ही 2 सेट खेलने को मिला चाहे 3 मिला, जो भी होता था। उसके बाद में आई यूज टू कम बैक टू माई होम। मैं वापस घर पे आ, यहाँ पे भी यही किया जोधपुर में भी। और सिंस वहाँ पे तो मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस था बम्बई में, तो सो आई वॉज डूइंग माई प्रैक्टिस। और वहाँ पे क्लिनिक जाना पड़ता था। सो बाई 10 o'clock मेरे को वहाँ पहुँचने का था क्लिनिक में। और घर से मेरा खाली जो जाने का जो रास्ता था वो 2-5 मिनट का, 3 मिनट का था, 4 मिनट का। पैदल जाता तो 5-7 मिनट लगते। और इफ आई यूज टू टेक ए कार तो इट विल टेक ओनली 3-4 मिनट्स। सो इट वॉज वेरी नियर बाय। सो मेरा वर्क प्लेस बहुत नज़दीक था बम्बई में, तो आई हैड दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं खेलने में ज़्यादा टाइम लगा सकता था। एंड बाई 9:30, जैसे मैं 8-9 बजे वापस घर आता था, सो पहला मेरा काम होता था घर पे आने के बाद में, जैसे बाथरूम वगैरह, मतलब वॉश वॉश करके नहाने के बाद में पहला काम तो मैं खाना खाता था, बिकॉज दैट वाज माय हैबिट सिंस वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं जब से वहाँ बम्बई गया जब से मेरा यही हैबिट था कि 10 o'clock के पहले मुझे 9:30 बजे खाना खा लेने का है। दैट वाज माय रूटीन इन मॉर्निंग। एंड देन गोइंग टू माय क्लिनिक 10 o'clock, एंड 1 o'clock आई यूज टू रिटर्न बैक। ये मेरा दूसरा रूटीन था कि 1 बजे मैं डेढ़ डेढ़ बजे तक घर आता था। घर आते ही मेरा एक बैग तैयार रहता था, उसके अंदर आई हैड माई सम टी शर्ट एंड सम शॉर्ट्स एंड ऑल दैट। और एक शूज होते थे, टेनिस के शूज होते थे, टेनिस का रैकेट भी उसमें ही रहता था। सो ये तीनों चीजें मैं और लेके जाता था वहां से। एंड आई यूज टू गो टू वन क्लब, एंड दैट वाज वन होटल, 5 स्टार होटल, हॉलीडे इन। And there I remained for 20 years. I was member for that Holiday Inn hotel for 20 years. And we had a group of people who used to come regularly with me. So मैं उनके यहाँ जाता था, एंड मेरी गाड़ी वहाँ रखता था। हम फिर दोनों जने तीनों जने साथ में वी यूज टू गो टू हॉलीडे इन होटल, जो उनके हॉस्पिटल से नजदीक था। सो वी यूज टू गो ओवर देयर। देयर 5:30, उसके बीच में मेरी जो भी वहाँ एक्टिविटीज होती थी खेलने के अलावा भी, मेनी टाइम्स आई यूज टू स्विम, मेनी टाइम आई यूज टू रोम रोम अराउंड सी शोर के पास में घूमने का बहुत जगह था वहाँ। सो वहाँ से घूम के वापस बैक टू
hotel and then taking bath and all that, shower लेके I will come back to my home by 5:30 sharp. और 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में फिर मेरा शाम को मेरा जो डिनर होता था वो शाम को 6:30 बजे खत्म करना था मुझे. And by 6:30, 45 I used to go to my clinic again up to 10 o'clock. So that was my daily routine. Every day out, day and day out. ये मेरा routine रहा है. And it was there for 19 years. जब तक मैं हॉलिडे इन का मेंबर रहा. उसके बाद में आई चेंज माई क्लब. दैट वाज अनदर क्लब. सो वहाँ पे भी वही रूटीन था, बट खाली नाम चेंज हो गया. वो दोपहर का जो टाइम था वो वहाँ नहीं जाके वी यूज्ड टू गो टू ए डिफरेंट क्लब. तो दैट वाज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब. दैट इज अनदर सबर्ब का बहुत अच्छा एलीट क्लब है. सो देयर आई हैड लॉट ऑफ कंपनी ओवर देयर. जो हॉलिडे इन में था वहाँ पे तो हम लिमिटेड 4-5 आदमी थे, बट इन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब देयर वाज लॉट ऑफ पीपल. सो वहाँ पे हमारा टाइम भी अच्छा था, बट their only activities were steam and sauna bath and holiday inn and swimming. Whereas in Goregaon Sports Club, there are many other things for there. There was beautiful jacuzzis, hot water and cold water and all that. And sauna steam जैसे होता ही था. But otherwise, there was a very good gym for senior citizen also. So I had a opportunity because by that time I reached to that Goregaon Sports Club, I became slightly old. सो मेरे को वो एक्टिविटी करने का बहुत अच्छा लगता था. एंड देर वर लॉट ऑफ थिंग्स डूइंग ओवर देयर इन द जिम. और उसके बाद में अगेन बाय 6 o'clock शाम को डिनर एंड बैक टू माय क्लिनिक. एंड दिस रूटीन लास्टेड फॉर नियरली अप टू 2009 or 2010. By that time I shifted to Jodhpur and here I joined one dental college as a professor of anatomy. तो वो टीचिंग का जॉब वही सेम हो गया. सुबह 9 से 4 बजे तक काम, 10 बजे से 4 बजे तक. सो अगेन सेम रूटीन. हियर आई ज्वाइन ए अनदर क्लब, टेनिस क्लब यहाँ पे भी ज्वाइन किया. एंड सिंस 2009 टू 2024 मे बी और मे बी 2023 वहाँ तक मैंने टेनिस खेला है. रेगुलर क्लब गया हूँ. फॉर लास्ट 2 years आई हैव डिवोटेड माई मोस्ट ऑफ द टाइम इन डूइंग सम अदर हॉबीज. ये मेरा रूटीन है डेली का इतने सालों में. मैंने जो आपको नट शेल में बता दिया, सिंस 1973 to 2009 and 2009 to 2024. That was my life. मैं तो आप आपको अपने पूरा आप को बता बहुत दिया बिजी रखते हैं, ये बहुत अच्छा है. है. मैंने कहा आप हाँ अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं और ये बहुत अच्छा है. हाँ. दैट्स वेरी गुड. एंड जैसे हाँ, बिजी रखने में पहला तो मेरे को स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. बट सिंस इन बम्बई आई हैड नो टाइम टू रीड एंड टू डू सम अदर हॉबीज. जैसे पेंटिंग मेरा दूसरा हॉबी था. रीडिंग मेरा सिंस इवन इन बम्बई also I used to read. वहाँ पे भी मैं 1-2 लाइब्रेरी का मेंबर था. सो आई यूज टू गेट. एंड मोस्टली जो रीडिंग मेरा होता था वो खाली मेडिकल बुक्स तो होता ही था. अपार्ट फ्रॉम दैट जर्नल्स, एक क्लब का मेंबर था मैं, तो आई यूज टू गो टू एक जर्नल क्लब. जो हमारे संडे को एक CME प्रोग्राम होते थे वहाँ पे बम्बई में. अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट हियर इन जोधपुर. दैट इज व्हाट आई एम बीइंग सॉर्ट ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ. यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ पे कोई भी CME कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम नाम का कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे. ना कोई कॉन्फ्रेंसेज है, नथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है. सो आई यूज टू. तो अभी मैं बीच बीच में बम्बई मुझे जाना पड़ता ओनली फॉर दैट, दैट आई वांट टू अपडेट माई सेल्फ विथ द करंट नॉलेज ऑफ मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन इज एवर चेंजिंग. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. ये है बात. हाँ, पहला और क्वेश्चन ये सर, हो गया. दूसरा क्वेश्चन हाँ जी थोड़ा सर, लंबा दे आपको दिया जवाब मैंने सुबह इसका. नाश्ते में क्या खाना पसंद है? नॉर्मली मैं नाश्ता नहीं करता हूँ. इट इज माई ब्रंच. इट इज ब्रेकफास्ट नहीं होता है. इट इज लंच ओनली. एंड मेरे ख्याल से अब जैसे आदत हो गई है तो मैं सबको भी यही बोलता हूँ कि एक ही बार खाओ. जितनी बार कम खाएंगे उतना अच्छा रहेगा. फ्रीक्वेंट ईटिंग जो है दैट इज आई थिंक दैट इज हार्मफुल. मेरे पहले से ही मुझे आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ मेरे दिमाग में ये, हमारे सीनियर एक डॉक्टर थे फिट इंडिया मूवमेंट के, उन्होंने भर दिया था कि ये. एंड ये भी मैं आपको यहाँ पे आई कैन admit it that from when I went from Jodhpur to Mumbai, my weight was 114 kilos. तो और वहाँ पे after starting my practice and doing all these routines, automatically in 6-8 months, I do not know how it goes on reducing, and it reached to 76, 75, 78. And उसके बाद में यही मेरा वजन आज तक है.
एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। मैं ये सोचा था कि ये जो रूटीन है, आई थिंक ओबेसिटी का सबसे ज्यादा यदि कोई कारगर इलाज है तो वो यही है कि अवॉइड फ्रीक्वेंट ईटिंग। क्योंकि थोड़ा बहुत, और बाद में उसकी मुझे साइंस बहुत बाद में समझ में आई, बट इट वाज वर्किंग, सो आई डिड इट इनएडवर्टेंटली। बट उसकी जो साइंस थी उसकी मुझे बाद में समझ आई कि ये क्यों कम हुआ हमारा वजन, वाई आई लॉस्ट माई वेट विदाउट नोइंग इट। एंड खेलना ठीक, एक्सरसाइज वाज देयर, पहले भी मैं थोड़ा बहुत करता था, सब कुछ होता था, बट द वेट वाज ए रियल प्रॉब्लम। एंड माई वेस्ट सर्कमफ्रेंस एट दैट टाइम वाज 44, इट केम डाउन टू 36, 37, आज तक भी वही है। सो दैट इज बेसिकली आई थिंक द मेन। दूसरी बातें हो सकती है और भी कुछ, मेरा जेनेटिक्स हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है कि मेरा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा ज्यादा हो और कुछ हो, बट द मेन थिंग आई थिंक सो इट इज बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट। मेरा जो लंच होता है वो एक ही होता है, ब्रंच होता ही नहीं, मतलब ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है, लंच ही होता है, उसके बाद डिनर होता है, बीच में कुछ नहीं खाना है। ओकेजनली ऑफ लेट, मैं अभी थोड़ा दिन से, मतलब थोड़ा सालों से, पिछले 10-5 सालों से, इन बिटवीन आई हैव बीन ईटिंग समथिंग हियर एंड देयर। बाकी मैं कभी भी नहीं खाता, मुंह में कुछ नहीं डालता था, मुंह झूठा नहीं करता था। दैट वाज द लेसन विच वाज गिवन टू मी बाय वन ऑफ माय सीनियर डॉक्टर, हु वाज माय गाइड एंड मेंटर देयर इन बम्बई। जब मैं बम्बई गया था तो वो मेरा गाइड था, वो मेरा मेंटर था, एवरीथिंग ही वाज। तो ही टॉट मी हाउ टू प्रैक्टिस मेडिसिन, एंड दैट इज हाउ आई लर्न। उसने ही कहा था कि मुंह को झूठा नहीं करना, बिकॉज मुंह जो है वो अमृत कुंड है, दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू से। अमृत कुंड के अंदर बार बार कचरा नहीं डालने का है, खाना एक बार अच्छा खाओ, शाम को फिर खाओ, दैट्स ऑल। सो तो आपके लंच मील नहीं, टाइमिंग्स क्या हैं? आपके जो अभी, दो हाँ नहीं, मील्स आप अभी मैं लेते जो हैं क्या खाता हूँ, टाइम? नहीं, सुबह मोस्टली मेरा जो खाना होता है, आई कीप ए ऑर्डर इन ईटिंग, दैट इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूवन। तो मैं पहले से ही वैसे ही खा रहा था, मुझे वैसे ही अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो, इट वाज जस्ट ए अनकॉन्शियसली आई वाज डूइंग इट। तो पहले मैं खाता हूँ सलाद, सलाद के साथ में मैं खाता हूँ सम गुड क्वालिटी फैट, गुड क्वालिटी फ्रूट्स, उसके साथ खाता हूँ। उसके बाद में आई यूज टू टेक कर्ड विथ इट, और उसके बाद में दाल, उसके बाद में थोड़ा सा राजमा बना तो राजमा, दाल तो दाल, चना बना तो चना, और उसके बाद में जो वेजिटेबल होती है वो काफ़ी सारी अमाउंट में वेजिटेबल खाता हूँ। एंड देन चपाती एंड राइस ऑफ ओकेजनली। आई डोंट लाइक राइस मच, सो मेरे को चावल नहीं इतना अच्छा लगता है, तो आई टेक चपाती। तो एक या दो चपाती, बिकॉज पहले इतना खा लिया तो पेट में जगह तो थोड़ा ही है। फॉर्चुनेटली फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं खाता हूँ, तो फिर मेरे को पेट भी जो है वो ज़्यादा खराब नहीं रहा है। और सिकनेस भी बहुत ज़्यादा इन सालों में, पिछले काफ़ी सालों में, फॉर्चुनेटली टच वुड, आई हैव बीन नॉट सिक। मतलब सिकनेस जो है वो थोड़ी दूर ही रही है, बिकॉज ऑफ आई हैव बीन अवॉइडिंग फ्रीक्वेंट ईटिंग। फ्रीक्वेंट ईटिंग इज द कॉज ऑफ आई थिंक सिकनेस, ज्यादा खाने से ही पेट खराब होता है। तो खाने का ये है, मेरा लंच का मेनू यही है, नहीं, और डिनर का टाइमिंग्स क्या मेनू है थोड़ा सा। आपके? जैसे 12 बजे, और फिर डिनर 6-8 बजे, कितने बजे आपके टाइमिंग्स क्या है? इसका लंच का, लंच का और डिनर का टाइमिंग क्या है? नहीं लंच का टाइमिंग ना, लंच का टाइमिंग अभी जोधपुर के अंदर ना, जोधपुर में करीबन थोड़ा सा लेट हो जाता है अभी, बट इट इन बॉम्बे इट वाज बिकॉज मेरे को क्लिनिक जाने का पड़ता था 10 बजे, तो मैं 9:30 बजे ही खाता था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा, आई टेक सम लिबर्टी, आई कैन टेक अबाउट 12 o'clock, समटाइम्स मे बी 11 o'clock, मे बी 10:30। तो ये थोड़ा हो गया, तो खाने का तो ये हो गया। दूसरा बताइए और। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली आजकल कर रहे हैं? हैं? मैंने कहा आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। हाँ, यू कैन कॉल इट इंटरमीडिएट फास्टिंग, यू कैन ओके। नेम एनीथिंग, बट द बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी साइंस यही थी, पहले भी यही थी और आज भी वही साइंस है, मुझे पता है। एंड lot many sort of books have been written on this intermittent fasting और फलाना और ये, बट बेसिकली क्या होता है कि frequent eating से frequent secretion of insulin is there, and once there is a more amount of insulin in your blood, you can develop, always chances are there you develop insulin resistance. And I think that is the only cause of, root cause of all communicable non communicable diseases। तो जो भी कारण है बीमारियों का, यू कैन नेम एनी डिसीज राइट फ्रॉम ओबेसिटी टू head to toe, even to cancer, you lose your
you can lose your weight by not sort of, because insulin is the main driver of your health. More insulin, more sick you are. Less insulin, more healthy you are. That is what is all about. And insulin आएगा ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. बार बार खाएंगे तो बार बार आएगा. That is, so intermittent fasting भी हो जाती है, और आपका रूटीन भी मेरे को लगता है, बिकॉज योर बॉडी चेंजेस टू दैट मेटाबॉलिक सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, तो सारा मामला उससे ठीक हो जाता है. दैट इज वन. ओके, ठीक है सर. और अगर आपने स्नैकिंग करनी है, अगर आपका शाम को, जैसे आप कह रहे हो कभी कभी आप बीच में कुछ खा लेते हो, आपको किस तरह का स्नैक्स खाने पसंद है? मीठा अच्छा लगता है, खट्टा अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है? आपके प्रेफरेंस क्या है अगर आप स्नैकिंग करते हैं या चाय के साथ कुछ खाते हैं तो? प्रिफरेबली आई यूज टू टेक लस्सी. मुझे हर सीजन में पसंद है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो. आई लाइक गुड अमाउंट ऑफ, और उसके साथ में कोई भी स्नैक चलता है, नथिंग लाइक दैट. कोई ऐसा चॉइस नहीं है उसकी. बट कर्ड इज माई वीकनेस. दैट इज दी वीकनेस. कर्ड मिला सकते हो. इवन मुझे कुछ और भी प्रोसेस फूड खाना है, जैसे कचौरी खानी है. हमारे जोधपुर में कोफ्ता, कचौरी, सब मिर्ची बड़े कुछ मिलता है. बम्बई में नहीं. सो बम्बई में खाली छाछ में पी सकता था. आई हैड ग्रेट पेंचेंट फॉर छाछ, बटर मिल्क. और यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा मिलती है. कर्ड वगैरह बहुत अच्छा है. तो मैं यहाँ पे, लस्सी इज माई वीकनेस. तो दैट इज व्हाट आई, एंड सम और द अदर आई हैव नोन. आई थिंक आपको भी शायद पता होगा कि लस्सी के अंदर अपन दही में जब शक्कर डालते हैं, तो दही के साथ में जब शक्कर मिलती है, तो क्या होता है कि इट इज नॉट कॉजिंग एनी सॉर्ट ऑफ, कोई आपको बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो स्पाइक है ना, वो बहुत कम होता है. दैट हैज बीन प्रूवन. सो वो भी एक एडेड एडवांटेज है. मुझे ये पहले पता नहीं था, बाद में मुझे पता लगा व्हेन दीज सीएमजी, ये जो सीजीएम वगैरह आए थे ना, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स वगैरह जब मार्केट में आए, उसके बाद पता लगा कि यदि दही के अंदर आप लेंगे और खाली दही पियेंगे, तो भी दोनों में बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक में फर्क नहीं होगा. तो दैट एक्चुअली मेरे को और अच्छा लगा कि आई एम डूइंग राइट थिंग. दैट वाज आल्सो अनकॉन्शियसली, आई वाज नॉट नोइंग इट. साइंस तो बाद में मालूम पड़ी है कि ये इसका पीछे ये बैकग्राउंड है इसका. एंड सिंस आई वाज, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसमें शक्कर डाल के पीता था, तो सब मुझे बोलते थे कि तुम ऐसा शक्कर खाता नहीं, मीठा नहीं खाता, बट यू आर टेकिंग लॉट ऑफ शुगर इन योर लस्सी. 2 बार पी जाता है, कभी 3 बार लेता है. तो बाद में मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, आई वाज डूइंग राइट थिंग, एंड स्टिल आई एम हैप्पी दैट आई वाज डूइंग राइट थिंग. सो दैट इज हाउ. मैं ये स्नैक्स तो लेता हूँ जरूर बीच में, बट नाउ इट हैज बिकम फ्रिक्वेंट फॉर लास्ट आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स. नॉट बिफोर दैट. बिफोर तो मैं बिल्कुल, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. मैं पहले कभी नहीं खाता था बीच में कुछ भी, और अभी जो स्नैक्स लेता हूँ मैं सब लेता हूँ. और बट आई डोंट लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स. आई डोंट लाइक इट. मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लोग बेकरी को ज्यादा यूज करें. दैट इज व्हाट, मैं एज ए डॉक्टर आई ऑलवेज एजुकेट देम अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ बेकरी प्रोडक्ट्स. सो दैट इज अवॉइडेबल. दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग इट. हालांकि मेरा लाइकिंग नहीं था, बट मेडिकली भी आल्सो इट इज नॉट एक्चुअली टू बी राइट. क्योंकि किसी में से कोई चीज निकालना या किसी में कुछ चीज डालना, तो वो रियल नहीं रहता है. मुझे ऐसा, आई आई नो अबाउट इट. देर इज ए एक अच्छा सा शेर है कि जो सच और झूठ के बारे में है, तो मतलब रियल और अनरियल के बारे में है. उसी प्रकार का यही बात है कि सच कुछ बढ़े या घटे, सच बढ़े या घटे, वो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं है. सच में से आपने कुछ डाल दिया एक्स्ट्रा, तो भी वो सच नहीं रहेगा, और सच में से निकाल दिया तो भी वो सच नहीं रहेगा. दैट इज, फूड में भी से कुछ निकाल दिया आपने, मतलब उसमें से फाइबर निकाल दिया आपने, उसमें से कुछ और चीजें निकाल दी, तो विटामिन निकल गए उसमें से, तो दैट बिकम्स मैदा. और उसी प्रकार उसमें कुछ डाल दिया आपने, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, तो बेकरी के दूसरे प्रोडक्ट बन जाते हैं. सो सच में उसी प्रकार जैसे कुछ डाला या कुछ घटाया, तो वो सच तो नहीं रहता है. तो फूड में से कुछ डाला या कुछ उसमें से निकाला, दैट्स राइट. ये बात है. आई थिंक अच्छी बात है ये थोड़ी. बिल्कुल बिल्कुल. बचपन में आपको क्या चीजें खानी पसंद थी जो आप अभी नहीं खा पाते? बचपन में मुझे एक हमारे
बिकॉज आई बिलोंग टू वन विलेज मेड़ता सिटी, वहाँ पे तिल बहुत होते हैं, जो सीसम सीड्स हैं उसकी बहुत वहाँ पे बहुतायत होती है। एंड वहाँ पे जो तेल हम यूज करते थे, जो बेसिक तेल ऑयल यूज करते थे, दैट वाज सीसम ऑयल, तिल्ली का तेल ही खाते थे। तो उसके लिए उसको एक एनिमल ड्रिवन गाड़ी होती है, उसमें से उसको निकालना पड़ता था। तो वो जब गाड़ी में निकालते थे तो हर दिन 5 दिन के बाद में या 1 हफ्ते भर के बाद में माई मदर यूज टू गिव मी, वो तेल तिल मुझे देती थी और बोला कि जाके तेल निकलवा के आ जाओ। जब मैं चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नाइन्थ क्लास में था, जब ये रोजाना करता था मैं, एंड आई वॉज एक्चुअली, मेरा दूसरे और भी भाई थे मेरे, बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग ओवर देयर। तो मैं जाता था, एंड आई बीइंग एल्डेस्ट मुझे जाना ही था। तो मैं जाके और उसको जैसे ही तेल निकालते थे, तो बाद में जो पीछे से जो वो खली बचती थी, जो उसका रेजिड्यू रहता है तेल निकलने के बाद में, दैट वो जो निकालने वाली रहती थी वो मुझे बैठाती थी पास में, बोला इधर बैठ जाओ तुम, और जब तक ये तेल तुम्हारा निकलता है ये तुम खाओ ये। तो उसको गुड़ के साथ डेल के मुझे वो देती थी मुझे, एंड दैट वाज माय चॉइसेस्ट सॉर्ट ऑफ कॉन्डिमेंट। मेरे को सबसे अच्छा वही लगता था, और मेरी जेब में मैं भर के लेके जाता था उसको घर पे। एंड पूरा दिन उसको मैं स्कूल जाता था जब भी मेरे जेब में होता था वो, और मैं वापस आता जब भी होता था, वो मैं बहुत खाया करता था। तिल के साथ में जो उसकी खली होती थी और गुड़, तो मेरी जेब के अंदर हमेशा तेल लगा रहता था। तो हमारे दूसरे भाई का भी नेकर मेरे जैसे ही होता था, एक ही ड्रेस होती थी स्कूल की, तो उसको जब सुखाते थे तो वो पहचान होती थी कि अरे इसका जो जेब देखो इसकी कैसा, वो तेल वाली जेब मेरी है। तो दैट वाज इट। सो दैट वाज माय चॉइसेस्ट स्नैक एट दैट टाइम। आज वो मिलता नहीं, अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट अवेलेबल नाउ डेज। बहुत मुश्किल से मुझे कहीं कहीं मिलता है, मेड़ता भी मैं जाता हूँ तो वहाँ नहीं रहता है वो। मैं उसको जाता हूँ उसके घर पे भी, बट उसने भी मशीन लगा ली है, और वो आजकल मूंगफली का तेल निकालता है, वो तिल्ली का तेल नहीं निकालता है। अ, दिन में ऐसे कौन से पल हैं जो आपको खुशी देते हैं, और कौन से पल है जिसमें आप उदास हो जाते हो? मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मैं अ, कोई पेशेंट आके मुझे बोलता है कि यार वो कुछ नहीं खाया, एक दो गोली आप बताया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो एनी मतलब जैसे ही वो मुझे बोलते हैं कि मेरे को ये यहाँ से गया मैं तो मेरे को आधे बीमारी तो मेरा यहाँ भी कम हो गया, और बाद में ये एक छोटा सा गोली आप दिए थे और सब गोलियां बंद कराई, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। वही मुझे मोमेंट जो है बहुत, आई जस्ट फील सो सो, मतलब वो उनका जो ग्रेटफुलनेस है वो मेरा सबसे जॉयस मोमेंट रहता है। सबसे पहला पहला तो ये, और सेकंड, मैं जब कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ, एनी बुक विच गिव्स मी सो मच प्लेजर, चाहे वो मेडिसिन रिलेटेड हो, चाहे वो फिक्शन हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो गजल की किताब हो, चाहे किसी की किताब हो, वो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब आई आई लाइक दोस मोमेंट्स व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग, नॉट सीइंग समथिंग। मूवी देखने का मुझे उतना जॉय नहीं लगता, मजा नहीं आता है जितना मुझे पढ़ने में। और पेंटिंग ऑफ कोर्स लास्ट पिछले 7-8 साल से आई बीन एंजॉयिंग इट। और इसमें जो मेन फैक्टर है वो भी मुझे बाद में पता लगा व्हाट इज दैट फैक्टर, जहाँ पे मेरी डुअलिटी खत्म होती है। बिकॉज व्हेन आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम सीइंग ए पेशेंट, जब हम दोनों मिलके उस डिसीज के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो उस समय क्या होता था कि समथिंग हैपन्स ओवर देयर। आई फील दैट आई एम नॉट ए डॉक्टर, नॉर आई शुड थिंक दैट सामने बैठा जो वो पेशेंट है, वो सामने बैठा वो भी मैं ही हूँ, और यहाँ पे बैठा वही मैं ही हूँ। दैट डुअलिटी खत्म होती है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आई फील दैट वे उसमें मुझे। और उदास कब होता हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत मोमेंट्स में उदास हुआ हूँ। और जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आती है, जब मैं कोई चीज को, कोई क्वेश्चन करता है पेशेंट और मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ, उसके बाद मुझे बहुत टाइम तक लगता है कि व्हाट, आई एम नॉट ए रियल डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर बेसिकली। डॉक्टर का काम एजुकेट करना है, यू शुड मेक हिम कॉन्फिडेंट। और मुझे लगता है मैं उसको कॉन्फिडेंट नहीं बना पाया, और मुझे लगता है उसका क्वेश्चन का जवाब मैं दे नहीं पाया, उससे झूठ भी नहीं बोल पाया, उससे सच भी नहीं बोल पाया। एंड दैट वाज पजलिंग सॉर्ट ऑफ ए पॉइंट इन माय, दैट मेक्स मी वेरी सैड। वही पॉइंट है। और
खुशी जब हो गया, जब उसके आंसर मुझे मिल गया, मैं उसको समझा सका एंड वो समझ सका, दैट इज व्हाट। और ऑफ कोर्स हॉबी में तो मजा सबको आता है, जो भी हॉबी कोई लेता है करता है, तो उसमें सबको दैट इज आई थिंक, उसको ब्लिस को मुझे समझाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती है। ब्लिस इज पार्ट ऑफ, आप जब हॉबी आप कोई अपनाते हो, कोई करते हो, मतलब हॉबी क्यों कर रहे हो आप? जस्ट टू यू यू वांट टू मेक योर सेल्फ वेरी वेरी हैप्पी। और इटरनल हैप्पीनेस वही है, वो बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करती है। जब भी आप पेंटिंग बनाने बैठता हूं मैं, तो जो पेंटिंग बना रहा हूं मैं, आई एम ए पेंटर एंड व्हाट आई एम मेकिंग इज पेंटिंग। तो द मोमेंट आई बिकम पेंटिंग, वो मुझे अगेन सेम थिंग, डुअलिटी खत्म हो जाती है, अद्वैतवाद खत्म हो जाता है, अद्वैतवाद आ जाता है। दैट इज मोमेंट। या अगर भगवान आपके सामने आता है किसी दिन और बोलता है कि 3 विशेष आप मांगो, आप अच्छा, क्या 3 विशेष। मांगेंगे? मैं एक अच्छा कंपेनियन मांगूंगा जो मुझे भगवान ने दिया है, बिकॉज आई हैव टू लिव विथ हिम, उसके साथ ही मुझे रहना है। तो वो कंपेनियन मेरी वाइफ है, और दूसरा भी मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट आई डोंट वांट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ एक, पहला बात ये हो गया। सेकंड थिंग, कि मेरी जो स्वास्थ्य है मेरा, वो ऐसा ही रहे जैसा उन्होंने आज तक मुझे दिया है, विथ ऑल, जो मेरा एजिंग प्रोसेस है वो इतना ही सुचारू रूप से चला, मेरे को उतना ही मेरी एजिंग होए, उसके बीच में मैं निराश नहीं हो जाऊं, कह रहा है क्या होता है, मेरा ही ऐसा होता है, मेरा ही होता है। दैट दैट शुड नॉट कम इन माय माइंड। लेकिन मेरी विश ये है कि भगवान मुझे ऐसे ही रखे जैसा मैं अभी हूँ, विद ऑल माई फॉल्ट्स, विद ऑल माई, जो मेरी गलतियां हैं उसके साथ मैं जैसा हूँ, मुझे लगता है कि अगले जन्म भी बनाए तो मुझे ऐसे ही बनाना है। ये मेरी सेकंड विश है। और तीसरी विश है, जो मैं चाहता हूँ कि कुछ हो सके मुझसे, इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम मी, एंड इफ ही विशेज, या किसी की कुछ हेल्प कर सकूं, और किसी को थोड़ा देखने के बाद में किसी को मजा आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, आई थिंक दैट इज माई विश। और मुझे पता उसकी कृपा होगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। ये तीसरी विश है मेरी। That's it from my side, sir. Thank you so much. आपके कुछ सवाल हैं, आप कुछ और बात बताना चाहते हैं? मेरी तरफ से इतना ही था। मतलब और तो मैं क्या पूछूं, आपको तो यू आर, एंड आई, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ये भी मैं बात कर सकता हूँ कि यू हैव बीन क्वाइट role model for me. I always sort of admired you. Not Thank you, sir. only, Thank you. I have always admired you because the qualities which I have found in you, मैं बहुत जनों में, बहुत कम लोगों में ऐसा देखा है। Not only your entrepreneurship or maybe your straightforwardness, but एक शब्द में बोल सकते हैं, beauty with brain. That is what you have got. I think you have good amount of reasoning, logics, and all sort of things. Plus, you are extremely beautiful, that is no doubt about it। मुझे कहना का कुछ मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है that is what। and अभी तक मैं, जब भी मैं आपके कांटेक्ट में, as and when I had come in your contact, I have learned lot of things in that way। तो ये भी एक बात है, मैंने काफी चीजें सीखी है आप लोगों से। और हर पेशेंट मुझे कुछ सिखाता ही है, हर दोस्त मुझे कुछ सिखाता ही है। और ये यही बात है, आपको मैं ये बताने को और चाहता हूँ, विच probably I have never expressed with you। तो दोनों चीजें मैंने Thank you, आपको sir. बता दी। Thank you so much. And thank you for your time. And this will be very, very useful for my submission. This is part of the Goldman Sachs program that I'm doing. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you for reposing some faith in me, I think so। Okay। Thank you, sir. Okay, sir.